महिला विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी बीएसपी, महिला विरोधी बीएसपी, महिला विरोधी बीएसपी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महिलाओं के अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, महिलाओं के अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हाय 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 हाय। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति, महिला आरक्षण हम लोग आज मशाल यात्रा किया है हमारा अपना शहर में ईटानगर में, क्योंकि हम लोग विरोधियों का खिलाफ हमने पद यात्रा किया मशाल का साथ। जैसे भी हम लोग को इस बार हम लोग का बिल जो है वोमेन बिल पास हो जाना है 33%, इसके लिए हम लोग ने पद यात्रा किया है। जैसे कि आप जानते हैं 33% जो बिल है वो ऑलरेडी पास हो चुका है। पास हो चुका है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट के लिए अभी तक हुआ नहीं है। इसका इम्प्लीमेंट के लिए हम लोग आज पद यात्रा किया, मशाल पद यात्रा। मैम ये आप लोग टीएमसी कांग्रेस के अगेंस्ट में कर रहे हैं, लेकिन उनका तरफ से अभी तक एक भी पद यात्रा मशाल यात्रा नहीं हुआ, क्यों बंद कर? ये जो है नारी के लिए है 33% जो, तो इन लोग हम लोग को सपोर्ट नहीं किया है, तो हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए था। एज ए महिला वो लोग भी सपोर्ट करना चाहिए था। ये हम लोग सब नारी के लिए है। जनरल में भी हम लोग ट्राई करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे लिए 33% रिजर्वेशन जो है हम लोग को 2023 सितंबर में ये बिल जो पास हुआ है, फिर भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इसके लिए आज हम लोग पद यात्रा किया। लोकसभा में सबसे कम परसेंटेज बीजेपी के लिए एमपीज है, वुमेन के। व्हाट डू यू वांट टू से इन दैट? आपको क्या कहना है आपका? अभी जी। बीजेपी रूलिंग पार्टी है, महिला के काम हम लोग अच्छा काम कर रहा है जी। लेकिन अभी भी लोकसभा में सबसे कम परसेंटेज बीजेपी का ही। मैडम आप 240 से परसेंटेज निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स कम। हम लोग का सबसे ज़्यादा है। तो ज़रूरी है क्योंकि 2011 का सेंसेक्स और अभी का बहुत अंतर हो गया, मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया पॉपुलेशन। उसमें ये आर्टिकल में ऑलरेडी लिखा गया था में, उसमें जो ये होगा सेंसस पहले होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। तो डिलिमिटेशन होने के लिए भी तो सेंसस तो होना पड़ता है, बिना सेंसस का ये डिलिमिटेशन करना कितना संभव? हाँ, पहले जो आरक्षण होना चाहिए हम लोग का 33%, उसका बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए। ये तो कांग्रेस भी बोल रहा है कि अभी इम्प्लीमेशन कर दीजिए, लेकिन आप लोगों का बोला था कि डिलिमिटेशन होने के बाद इम्प्लीमेशन करने के लिए बोल रहा है ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन के बारे में बोला है कि डिलिमिटेशन। I'll answer that question. आप लोगों ने उस दिन हम लोगों ने पद यात्रा किया था, उसके बाद सम्मेलन किया था, और आप में से कई जर्नलिस्ट वहाँ आए थे, रिपोर्टर्स आए थे, और वहाँ मैंने क्लियरली आप लोगों को डिटेल में समझाया भी था कि जो ओरिजिनल 2023 का वुमेन रिजर्वेशन बिल है, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ओर से वंदन अधिनियम के तौर पर जाने गए हैं, वो बिल तो पास हो गए हैं, वो एक्ट बन गए हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही ये बिल लेके आया था। जो कांग्रेस ने आपको नहीं कहा है वो ये है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो है जब पारित किया गया था, वहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि वो सेंसस से ही जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स डिलिमिटेशन से जुड़े हुए हैं। सो इसको किस प्रकार से फास्ट ट्रैक किया जाए, किस प्रकार से 2029 में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए ही अब इस बार का 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो लेके प्लेस किया था, जिसका कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने विरोध किया था, इसके बारे में हम आज यहाँ मशाल पद यात्रा, आक्रोश मशाल पद यात्रा हम लोगों ने आयोजित किया है। हमारा ये कहना है कि नारी का सम्मान, महिलाओं का सम्मान जो है वो कभी भी कोई महिला
बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जो आज पद यात्रा हुआ है, ये पूरे महिलाओं के, अरुणाचल के महिलाओं का आक्रोश है, जो हम दिखाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो महिला है वो किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं है। हमारा जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित हुआ था, सभी पार्टियों ने मिल के ही इसको पारित किया था। तो आज ऐसी क्या स्थिति हो गई है कि हमारे जो महिला 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको उन्होंने विरोध किया है। दैट मीन्स हाँ, सपोर्ट नहीं किया है। और इसका एक ही मतलब निकलता है कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारा महिला जो है 2029 में 33 रिजर्वेशन का लाभ उठा पाए। इसलिए हम कहते हैं कि ना वो हमारे महिलाओं के विरोध है, कांग्रेस विरोध है। इंडी गठबंधन के सभी पार्टियां इसको विरोध किए हैं। हमारे पार्टी जब से सरकार में आए हैं तब से महिलाओं के लिए इतने सारे जो स्कीम्स है, पॉलिसीज़ लेके आए हैं। लेकिन और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल है, ये भी हमारे बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में ही पारित हुआ है। उनके जो यूपीए सरकार के समय पूरे बहुमत थे, लेकिन कभी भी इसको पारित नहीं किया है। एक ना एक कुछ बहाना करके इसको लोकसभा में भी पेश नहीं किया है। एंड अब हमारा ये कहना है कि पंचायत में तो महिलाएं जो है वो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाए हैं। आज 33 से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस हम कर रहे हैं। 33 पंचायत से अब पार्लियामेंट की बात हो रही है, निर्णय से हम न्याय तक की बात कर रही हैं। तो ये नव भारत का एक नया तरीका है। इसमें हम चाहते हैं कि सारे महिलाएं जो है वो हमारे साथ दें। थैंक यू। अपने अधिकार को मांगे। हमारा अधिकार किसी के खेलने के लिए नहीं है, हम सभी के सहयोग चाहते हैं। हम लोग फेमिनिज्म या फिर अपना राइट के लिए लड़ रहे हैं, आप लोग पार्टी कर रहे हैं सही, लेकिन मतलब बिना रिजर्वेशन के महिला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपना है। और उसका नतीजा आपने देखा है कि अभी असेंबली में हमारे इतने सालों बाद भी 4 ही महिला हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। तो आरक्षण आएंगे तो हमारा ज़्यादा होगा ना। तो ये एक वीमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। हम किसी का हक नहीं मांग रहे हैं, हम चाहते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट हो और इसके लिए एक रिजर्वेशन से ही शुरुआत हो जाए। बस हमारा ये कहना है। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app